भगवान जब सृष्टि का सृजन करते हैं तो किस प्रकार से करते होंगे, इसके बारे में कई बार हमारे मन में विचार आता है। कैसे करते होंगे सृजन? क्या कुम्हार की तरह करते होंगे कि एक चाक होता होगा, उसके ऊपर वो मिट्टी डालते होंगे और जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ऐसे ही वो मनुष्यों को बनाते हैं? या फिर जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, छेनी को लेकर हथौड़े को लेकर काट काट कर फिर मूर्ति को गढ़ता है, क्या इस प्रकार से भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं? या फिर एक कवि की तरह करते हैं, जैसे वो शब्दों को संजोता है, शब्दों को लगाता है एक किसी सीक्वेंस में, एक किसी लय में, एक किसी ताल में। किस प्रकार से परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं, ये हमारे मन में कई बार प्रश्न आता है। और भगवान इतने अद्भुत हैं, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के हर संभावित प्रश्न का उत्तर गीता में दे देते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में इस सृष्टि का सृजन होता है। मेरी अध्यक्षता, मेरी प्रेजेंस के अंदर, यानी मैं वो कील हूँ जो बीच में रहती है इस चक्र के, तब जाकर ये चक्र चलता है। अगर मेरी प्रेजेंस ना हो, मेरी मौजूदगी ना हो, तो कभी भी इस सृष्टि का सृजन ही नहीं हो सकता। तो भगवान एक बड़ी ही अद्भुत बात बता रहे हैं यहाँ पर। अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें तो ये बात बड़ी ही साइंटिफिक हमें लगती है। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक चीज़ बड़ी अद्भुत होती है जो साइंस स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, उसे कहा जाता है कैटालिटिक एजेंट। जब वो कैटालिटिक एजेंट प्रेजेंट होता है तभी कोई भी केमिकल रिएक्शंस बहुत अच्छे से हो जाती हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं उसके अंदर तरह तरह के कैटालिटिक एजेंट काम करते हैं, और वो ना हो, वो रिएक्शन का हिस्सा ना हो तो वो रिएक्शन जो है, वो जो पूरी चेन है वो कंप्लीट होती ही नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कई विटामिन्स हैं, कई मिनरल्स हैं जो अगर पार्टिसिपेट ही ना करें तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। तो हमारे अंदर के बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस, वो पूरे ही नहीं हो पाएंगे। प्रेजेंस ज़रूरी होती है। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, अगर हम दोनों गैसेस को एक चैम्बर में डाल दें तो कोई ज़रूरी नहीं कि H2O यानी कि वाटर को H2O बोला जाता है तो वो प्रोड्यूस हो जाएगा, वो बन जाएगा। जो पानी के कण हैं उन्हें बनने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत होती है। सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही पानी नहीं बनता, एक और चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसे कहा जाता है कैटालिटिक एजेंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। जब तक बिजली करंट उसमें से पास नहीं होगा तब तक पानी नहीं बनेगा। हाँ, अगर इस पानी को तोड़ा जाए और सोचा जाए कि इसके बाद हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, और वो जो बिजली है वो भी उत्पन्न हो जाएगी, तो वो उत्पन्न नहीं होती है। तो बिजली सिर्फ क्या कर रही है, वो अपनी मौजूदगी दे रही है। जब पानी बनेगा तो उसकी मौजूदगी काम कर जाएगी और पानी बन जाएगा। इसी प्रकार से ये जो सृष्टि है इसकी जो अध्यक्षता भगवान कर रहे हैं, भगवान की जो प्रेजेंस है, जो मौजूदगी है, वो इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर वो ना हो तो ये जड़ तत्व ऐसे के ऐसे ही रह जाएं, वो तो मिक्स ही ना हो पाए। और उनकी मिक्सिंग अगर नहीं होगी, किसी तरह से अगर वो एक साथ नहीं जुड़ेंगे, भगवान ही तो गति दे रहे हैं, तो कैसे ये सृष्टि का संचार होगा, किस प्रकार से ये सृष्टि चलेगी, ये उत्पन्न होगी। ये उत्पन्न ही तभी होती है जब परमात्मा की प्रेजेंस होती है। परमात्मा का होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कई बार कोई व्यक्ति मौजूद होता है, घर में कोई व्यक्ति आया, कोई गेस्ट आया, अब उसकी मौजूदगी जो है एक अलग ही माहौल बना देती है। कभी कभी कोई हमारा जो प्रिय होता है, जो हमारे सबसे दिल के नज़दीक है, वो जब घर में आता है तो उसके आते ही घर में
कितनी रौनक फैल जाती है, कितना अच्छा लगता है। एकदम से माहौल बदल जाता है, मन करता है कि उसके लिए कुछ अच्छा बनाया जाए, उसके लिए कुछ उसकी पसंद की चीज़ें लाई जाएं। तो उसकी मौजूदगी, उसका जो ऑरा है, उसका जो आभामंडल है, उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही सारे माहौल को खुशनुमा बना देती है। जैसे गुरु जब आते हैं, जब सत्संग कहीं चल रहा हो किसी प्रदेश में, किसी कंट्री में, तो क्या होता है, गुरु आए और गुरु के चरण पड़ते ही ऐसा लगता है जैसे चारों ओर का माहौल ही बदल गया। लोगों के अंदर की भावनाएं बदल जाती हैं, लोगों की बातें बदल जाती हैं। जैसी वो बातें थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अब बातें ही बदल गईं। जैसे कोई व्यक्ति आया है और एक महान आत्मा आई है और उसके आते ही, गुरु के आते ही अंदर से अपने आप श्रद्धा खिलने लग गई, अपने आप आदर आ गया, सत्कार आ गया है, अपने आप उनके चरण छूने का मन कर रहा है। वो सब चीज़ें अंदर से निकल रही हैं जो हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में पता नहीं कब से छुपी हुई थी। तो क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति की मौजूदगी ही, प्रेजेंस ही सब कुछ कर जाती है। और कई बार नेगेटिव जब लोग होते हैं तो उनकी प्रेजेंस भी बहुत कुछ कर जाती है। तो ये जो पॉजिटिव प्रेजेंस है भगवान की, ये जो पॉजिटिव प्रेजेंस है गुरु सत्ता की, ये सब कुछ बदलाव करती है। हम प्रकृति में इसे रोज देखते हैं। आप देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सूर्य जब उगेगा, तो सूर्य के उगते ही क्या होता है, चारों ओर फूल खिलने लगते हैं, कलियां मुस्कुराती हैं, पत्ते निकलने लगते हैं। सुबह आते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं, वातावरण बदल जाता है। तो सूर्य नहीं कहता वायु को कि तुम चलना शुरू करो, सूर्य नहीं जाता पक्षियों के पास कहने कि अब तुम चहचहाना शुरू करो, तुम चौप करो। तो बर्ड्स चौप करते हैं, बर्ड्स की चौपिंग हमें सुनाई देती है, चहचहाट सुनाई देती है, क्योंकि वो जो प्रेजेंस है सूर्य की, वो जो उसका उगना है, बस वही काफ़ी है। उसी की प्रेजेंस से कलियां खिलती हैं, नहीं तो सूर्य किसी एक कली के पास जाकर नहीं कहता कि तुम ही मुस्कुराओ, तुम ही खुलो। तो चीज़ें इस सृष्टि में चल रही हैं सिर्फ परमात्मा की प्रेजेंस से। और ये चीज़ कोई अगर चित्रकार है, कोई क्रिएटिव व्यक्ति है, वो ज़्यादा समझ पाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला अपनी पोइट्री के लिए, एक लिटरेचर में अलग ही उनकी पकड़ थी। बहुत अच्छा काव्य लिखते थे, बहुत अच्छे गीत लिखते थे बांग्ला में। तो कहते हैं कि उनके घर का रूल था, सभी लोग जानते थे, उनके मित्र, उनके रिश्तेदार, उनके घर के लोग, कि अगर उनकी आंखें बंद हैं और वो गीत लिख रहे हैं तो उस समय सभी को वहाँ से हट जाना है, वहाँ से चले जाना है, क्योंकि अब गीत का जन्म हो रहा है, कोई क्रिएटिविटी हो रही है। उस समय किसी का भी रुकना ठीक नहीं, तो सबको चले जाना होता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे और उनको अपने हाथों से चाय बनाकर पिला रहे थे। बड़े ही खुश थे, सभी लोग मित्र आए थे। अब आधे लोगों को तो उन्होंने चाय दे दी, बाकी चाय का प्याला लेकर जब आ रहे थे तो रास्ते में ही ऐसा लगा जैसे कुछ भीतर से अद्भुत प्रकट हो रहा है। उनकी आंखें बंद होने लगी और हाथ से चाय की प्याली ही छूट गई। तो जितने लोग थे समझ गए कि इस समय यहाँ से जाना पड़ेगा, तो आधी अधूरी चाय पीकर ही सब जाने लगे। तो उसमें से एक और उनके मित्र थे जो नए नए थे, जिनका नाम था गुरदयाल मलिक। तो उनको लगा कि नहीं, मुझे तो रुकना चाहिए, देखूं तो सही क्या होता है। सबने कहा नहीं, यहाँ नहीं रुक सकते, आप चलिए। तो लोगों के आग्रह पर उनको वहाँ से जाना पड़ा, परंतु सब तो चले गए, वो दीवार के सहारे छुपकर बैठ गए। उन्हें लगा कि मैं भी देखूं क्या अद्भुत घटना घटती है जब ये पोइट्री लिखते हैं, गीत लिखते हैं। तो देखा उन्होंने रविंद्रनाथ अपने कमरे में अकेले, और उनके अंदर से ऐसा लगा कि जैसे कुछ भीतर उनके प्रकट हो रहा है। अंदर से ऐसा लगा जैसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं और शरीर में स्पंदन आने शुरू हो गए। थोड़ी देर में आंखें पूरी तरह बंद, होठ भी जैसे सिल गए,
पूरे जड़ होकर बैठ गए हैं टैगोर। और मलिक ये सोचने लगे कि अब न जाने क्या होगा। अंदर से डर भी लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे मना किया गया। परंतु उत्सुकता भी थी, फिर डर भी लगा, पता नहीं क्या होने वाला है। और थोड़ी देर में ही देखते हैं, ऐसा लगा जैसे एक अज्ञात शक्ति ने पूरे कमरे को घेर लिया। अब वो खुद सोचते हैं कि मैं अब यहाँ से चलता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही बात। लेकिन अब जैसे ही वो अज्ञात शक्ति आई, ऐसा लगा जैसे कि किसी ने पैर ही उनके पकड़ लिए। अब वो भाग भी नहीं सकते, उनका भी सब जड़ हो गया। बस आंखें खुली हैं और देख रहे हैं, और सब जड़, सब कुछ जैसे थम गया हो। बहुत समय तक ऐसी अवस्था रही। टैगोर उसी अवस्था में, उनकी आंखें बंद है और कुछ गुनगुना रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे ही वो समय बीत गया, वो शक्ति जैसे ही चली गई, उसके बाद वो जो पैर उनके रुक गए थे मलिक के, वो तुरंत ऐसा लगा उस कशिश ने, उस शक्ति ने जैसे छोड़ दिया। अब वो वहां से चले गए। अगले दिन वे टैगोर के पास आए और टैगोर के पास आकर कहने लगे कि मुझसे एक गलती हो गई, मैंने आपको देख लिया गीत लिखते वक्त, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो टैगोर ने कहा, जब मैं गीत लिखता हूँ तो गीत मैं नहीं लिखता। उस समय ऐसा लगता है जैसे कोई अज्ञात शक्ति आकर मुझे पकड़ती है, कुछ अंदर से अद्भुत होता है, मुझे पता ही नहीं चलता और काव्य का जन्म हो जाता है, मेरे द्वारा लिखवा लिया जाता है। मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं जब लिखता हूँ तो शब्दों की तुकबंदी ही होती है। तो अद्भुत बात टैगोर ने कही, बहुत ही अद्भुत। ये जो क्रिएटिविटी होती है, ये क्रिएटिव लोग ये समझ पाते हैं कि किस प्रकार से सृजन होता है, किस प्रकार का क्रिएशन होता है। जो नॉन क्रिएटिव लोग होते हैं, जिन्हें ये सब नहीं पता है, वो नहीं जान सकते। जिन्हें जिंदगी भर अकाउंट जिसने करी हो, मैथमेटिक्स में लगा हो, तर्क में उलझा हो, ऐसा व्यक्ति क्रिएशन के बारे में क्या समझेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन धारा ही बदल जाती है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की बदली। बड़े ही महापंडित थे, बड़े ही तर्क की बातें करते थे, परंतु जब भक्ति आई तो ऐसी भक्ति आई कि भक्तों में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ लिया जाने लग गया। तो जीवन धारा कब बदल जाए मनुष्य की, ये भी पता नहीं चलता। कभी आप इतने तार्किक होते हैं और फिर भगवान पूरा भक्त बना देता है, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। जितने धर्म हैं उसमें हमेशा दया को, करुणा को, इन सब को जगह दी गई है। महावीर ने भी अहिंसा पर बल दिया कि हम अहिंसावान हों, हम किसी को क्षति ना पहुंचाएं। हम कुछ नया बनाते हैं, ये अच्छी बात है, हम क्रिएशन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बात का हमें और ध्यान रखना है कि हम किसी चीज़ की डिस्ट्रक्शन ना करें। हम परमात्मा की तरह सृजन करना तो सीखें, लेकिन हम डिस्ट्रॉय ना करें। कोई चींटी जा रही है और हम उसके ऊपर पैर रखकर चल पड़े तो हमने तो उसके प्राणों को समाप्त कर दिया। हम ध्यान रखें, फूल को हम अप्रिशिएट करते हैं, परंतु हर समय जाकर फ्लावर्स को तोड़कर ले आना। जो फूल मुस्कुरा रहा था गमले में, हमने उसकी मुस्कुराहट को तो छीन लिया और उसको तोड़कर अपने पास रख लिया। तो कुछ क्षणों तक के लिए तो वो जीवित दिखता है और उसके बाद मुरझा जाता है। गमले में तो वह फिर भी खिला हुआ था, लेकिन हमने जीवन ही उससे छीन लिया। तो ये हमें देखना है कि हम क्रिएशन से जुड़ें। तो परमात्मा सृजन करते हैं, उनकी अध्यक्षता में सृजन हो जाता है। जब भी कहीं सृजन हो तो वहाँ चुपचाप बैठकर देखना। जैसे सूर्य उदय होता है उस समय क्या होता है, किस प्रकार से ये पूरी प्रकृति अपने रंग फैलाती है, कैसे चहकती है, कैसी सुगंध फैलाती है, इसको हमें देखना चाहिए। बच्चे प्रकृति से सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है पशुओं के साथ खेलना, बादलों को देखकर मुस्कुराना, चहकना, बारिश में खेलना।
परंतु धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे अपने आप को डेवलप मानते जा रहे हैं कि हमारा और विकास होता जा रहा है, हमने बच्चों को भी उन सब चीज़ों से दूर कर दिया। अब आज के बच्चे क्रिएटिविटी में कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो ज़्यादा गैजेट्स की तरफ जाने लग गए हैं, ज़्यादा वो कंप्यूटर की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। तो प्रकृति में कैसे खेला जाता है, मिट्टी के साथ कैसे खेला जाता है, जल के साथ कैसे कैसे पंच तत्वों के साथ लीन रहा जाता है, प्रकृति के साथ कैसे खुश रहा जा सकता है, ये सब कुछ दूर होता चला जा रहा है। बूढ़े तो अपने आप को महान मानते ही हैं, लेकिन बच्चों के अंदर भी अहंकार धीरे धीरे आता चला जा रहा है। भगवान कहते हैं जो मूढ़जन हैं वो मेरा सम्मान नहीं करते हैं, जो अज्ञानी हैं, जो ये समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। होता क्या है, बचपन में तो फिर भी भोलापन होता है, बच्चे जानते नहीं हैं, लेकिन अहंकार उनके अंदर नहीं होता। अगर उन्हें कहा जाए कि बेटा ये ऐसा नहीं ऐसा है तो फिर भी मान लेंगे। लेकिन अगर जो व्यक्ति उम्र में बड़ा होता चला जाता है, बूढ़ा होता जाता है, उसके अंदर मूढ़ता ज़्यादा आती चली जाती है, अज्ञान ज़्यादा आ जाता है। अब उसको चीज़ों का इतनी नॉलेज चाहे न भी हो, लेकिन वो कहेगा मैं सब जानता हूँ, मेरे जीवन का अनुभव ये बताता है। तो अज्ञानता जो है वो साथ में जुड़ जाती है और यह मूढ़ता को जन्म देती है। भगवान कहते हैं ऐसे मूढ़ जन मेरा सम्मान नहीं करते, मुझे भजते नहीं हैं। तो मूढ़ता होती जाएगी जैसे जैसे उम्र होती है। इसलिए एक साधक अपने आप को मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से अंदर से यंग रखता है। वो नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा, वो प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। वो बच्चों की तरह कोमल होता है, उसके भीतर एक कोमलता होती है, एक एहसास होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सृजन करता हूँ तो हम भी सृजन करें। जब भगवान कह रहे हैं मैं सृजन करता हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, तो हमें भी क्रिएटिव होना चाहिए। हर समय बासी बातों में, बासी आदतों में, यांत्रिक आदतों में क्यों फंसे हुए हैं हम क्यों नहीं नवीन बन जाते, हम क्यों नहीं बन जाते। हम बन सकते हैं जब हमारे अंदर भी बच्चों जैसा भोलापन आता है, बच्चों जैसी क्रिएटिविटी आती है। तो बस वही क्रिएटिविटी हमें जगानी है, तभी हम भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को समझ पाएंगे। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।